जब आखिरी वक्त आया मौत का, तो इसलिए कि मौत की कोई गारंटी नहीं है, ना कोई वारंटी है, वो कब आ जाए कहना मुश्किल है। सिकंदर बादशाह का नाम सुने? अरे बोलो भाई। 7 मुल्क का बादशाह था। ये सिर्फ इंडिया का नहीं, सिर्फ इंडिया का नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं था, बांग्लादेश का भी प्रधानमंत्री था, इंडिया का भी प्रधानमंत्री था, पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, अफगानिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, कजाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, ईरान का भी प्रधानमंत्री था। 7 मुल्क का बादशाह था। इतना बड़ा बादशाह 7 मुल्क में अकेले हुकूमत करता था, सिकंदर बादशाह। जानते हो? सुनो, जब आखिरी वक्त आया मौत का, आखिरी वक्त आया, सिपाही सारे लोग खड़े हैं, घर वाले, वजीर, नौकर, सिपाही सारे खड़े। सिकंदर बादशाह ने एक वजीर को बोला इधर आओ, कलम लाओ, कॉपी लाओ, ये मेरा आखिरी वक्त है। तो कॉपी कलम लाया। एक आदमी बोला कि हजरत क्या करेंगे? बोला इसमें लिखो, इसमें लिखो, कागज में लिखो कि सिकंदर जब मर जाए, जब उसे नहला कर कफन पहनाया जाए, तो मेरे दोनों हाथों को कफन से बाहर निकाल देना, कफन के अंदर में हाथ ना रहे। तो लोगों ने कहा कि हजरत कफन पहनाया जाता, पूरे बदन में पहनाया जाता, हाथ को छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेगा? तो सिकंदर ने कहा कि लोग क्या कहेगा नहीं कहेगा उससे मतलब नहीं है, हम जो कहते हैं वो करो, हम जो कहते हैं, अरे भाई बोलो भाई, वो करो। मेरे हाथों को बाहर रखना, कफन में नहीं रहेगा, जिस्म में कफन रहेगा, हाथ में कफन नहीं रहेगा, हाथ को बाहर ऐसे रख देना मेरा, तब जनाजा मेरा लेकर जाना। सिकंदर बादशाह मर गया, हुक्म के मुताबिक गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, कफन पहनाया गया, दोनों हाथों को बाहर रख दिया। लोग हैरत में पड़ गए, भाई पूछने लगे कि भाई ये हाथ को अंदर करो। बोला कि नहीं, उनकी वसीयत है, मरने वाले की वसीयत है, बादशाह की वसीयत है, प्रधानमंत्री की वसीयत है कि अपने हाथ को, दोनों हाथों को मेरा बाहर रख देना। तो किसी अल्लाह वाले से लोगों ने पूछा कि हजरत आखिर इसमें क्या राज है, क्या बात है, आखिर सिकंदर बादशाह ने ऐसा वसीयत क्यों किया कि मेरे हाथों को कफन से बाहर रख दे? तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि सुनो, सिकंदर बादशाह दुनिया वालों को दिखाना चाहता था, दुनिया वालों को पैगाम देना चाहता था कि लोगों देखो, वो सिकंदर जो 7 मुल्क का बादशाह था, आज इस दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। इस दुनिया जा रहा है, बोलो भाई बोलो, खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर नहीं आया था, कुछ लेकर नहीं जा रहा है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे, इसलिए वहां की तैयारी करो जहां हमेशा रहना है। तो मौत बरहक है, मरना सबको है, एक दिन ना एक दिन इस जिस्म से रूह निकल जाएगी, ये जिस्म आपका मिट्टी में मिल जाएगा, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, अल्लाह मेरा सवाल करेगा, उस वक्त अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इसलिए मुसलमानों, गुनाहों से तौबा करो, इसलिए मुसलमानों होशियार हो जाओ, इसलिए मुसलमानों नमाजों के पाबंद हो जाओ, इसलिए मुसलमानों जितना हो सके अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। नौजवान चला गया, नौजवान चला गया, खगड़िया के एक नौजवान, हट्ठा कट्ठा नौजवान, अल्लाह अकबर कबीरा, मोटरसाइकिल से खगड़िया से घर पहुंचा। नौजवान बॉडी बिल्डर नौजवान बुलेट से आया, बुलेट से आया, घर दरवाजे पे बुलेट लगाया, अंदर गया, यहां पर थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ तो सोचा कि थोड़ा गैस होगा, वो घर में कोई टेबलेट थी उसको खा के पानी नहीं पी लिया, लेकिन कम नहीं हुआ, तो चहलकदमी किया, कम नहीं किया, दर्द बढ़ता चला गया। माँ से बोला कि माँ मोर मन टा ठीक नहीं लागो हो, मोर मन टा ठीक नहीं लागो हो, एखान दर्द हो छे। अब बाप भी आ गया, बोला बेटा गैस की दवा दे। लड़का लेट गया, अब इतना दर्द हुआ कि खड़ा होने की, बैठने की ताकत नहीं, बिस्तर पर, पलंग पर लेट गया। अब लोग वहां पर, माँ, अब वो घर का जो इलाज होता, देशी इलाज गांव देहात का, कि जहां दर्द हो तेल लेकर मालिश करना, तो औरतें मालिश करी, इसी के दरमियान में दर्द बढ़ता गया। तो उनका बाप बोला कि नहीं चलो डॉक्टर के यहाँ चलो, इस तरीके से रहना ठीक नहीं है। बुलेट पे बेटा को बिठाया, एक आदमी को पीछे बिठाया, बाप बुलेट चलाते हुए 1 किलोमीटर गया होगा, लड़के की गर्दन लुढ़क गई, लड़के की गर्दन लुढ़क गई। ये लोग संभाल कर 2 किलोमीटर के अंदर में
एक छोटा मोटा डॉक्टर की डिस्पेंसरी पे गया तो लड़का के जिस्म में जान नहीं है, सहारा देकर नीचे उतारा, जमीन पर लेटाया। डॉक्टर आया, नब्ज देखा, बोला ये तो मर चुका है। इसके जिस्म से रूह परवाज कर गई। मां पागल सी हो गई। मां को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा, मेरा लाडला, मेरे कलेजे का टुकड़ा मर गया है। इसलिए नौजवानों, क्यों गुनाह की तरफ जाते हो, क्यों गुनाह करते हो? कुर्बान जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर में पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसलिए अपने रब से लौ लगाओ, अपनी रब से कुर्बत बढ़ाओ, अपने रब से मोहब्बत करो। ये दुनिया फानी है। हमारी माँ बहनें भी आई है। मेरे माँ बहनों, तुम्हारा तकरीर करबो, तुम्हारो तकरीर करबो इंशाल्लाह। अभी तुम्हारे जन्य 4टे बात कटो बात। अरे बोलो भाई, 4 काम, तुम 4 काम करे लो दुनिया से। 4टे काम करे लो। क्या काम? जन्नत का 8 दरवाजा है, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। 4टा काम करे लो। पहला काम झगड़ा करना नहीं। अच्छा, इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। 4टे काम किया से इंशाल्लाह मैं बोलूंगा। आप इत्मीनान सुकून के साथ बैठे रहिएगा। तो घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई। अरे मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आटा गूंदना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी माँ बहनें सोच रही कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। तो मैं ये कह रहा था कि गुनाहों से बचो, अल्लाह से डरो। मौत की कोई गारंटी नहीं है। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है। कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया। इसलिए कहता हूं कि हमारा नौजवान अगर सुधर जाए तो सारा मसला हल हो जाए। ये जितना भी झमेला है, ये नौजवानों की वजह से झमेला हो रहा। ये जितना लफड़ा हो रहा ना, ये नौजवानों ही के वजह से लफड़ा हो रहा। ये झमेला जितना भी है, जहेज का झमेला है। अरे जहेज का झमेला है ना, इसका मेन वजह कौन है? अरे बोलो भाई, नौजवान है ना है। कुर्बान जाइए। मेरा नौजवान अगर इनकार कर दे कि नहीं हम जहेज नहीं लेंगे, तो झमेला है। झमेला खत्म भाई, झमेला खत्म है। कुर्बान जाइए। देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, कुर्बान जाइए। अच्छा, एक बात याद था,